कोशिश की ना हमने, पैसे अब भी कम पड़ रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। माँ प्लीज। क्या चल रहा है कुंदन? बात हुई एमएलए साहब से, वो तो फोन पे ही नहीं आ रहे। किसी तरह उनके पीए से बात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कह रहा है कि एमएलए साहब से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड पापा, एमएलए साहब तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना। मेरी और आरोही की शादी से एमएलए साहब नाराज क्यों होंगे? ये शादी उन्होंने खुद अनाउंस की थी, बस में सबके साथ बैठकर बारात में आए थे, आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये बदले की बात कहां से आ गई? गुस्से में एमएलए वाली बात निकल गई मुझसे। अब ये कहीं उसी बात को पकड़ के ना बैठ जाए। बुआ, पापा कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना प्लीज। जब एमएलए साहब इस शादी के खिलाफ थे तो पापा कैसे मान गए थे? शादी से जाने तक एमएलए साहब खुश थे, पूरी शादी में पापा भी खुश थे, तो ये सब कब बदला? अभिषेक, शांति से बात करना। ये सब करना मुझे भी आता है पापा। जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, वो मैं अपने आप पता लगा लूंगा। अभिषेक बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब दीवान परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत अभिषेक और आरोही की वजह से आई है, तो उस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना मॉम। कुंदन, निखिल, गाड़ी निकालो जल्दी। मुसीबत से निकालने की बजाय कहीं ये बेवकूफ कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए रुकिए रुकिए, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलिए सर। क्यों शोर कर रहे हैं आप? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये अंदर नहीं जा सकता मतलब? सरस्वती एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हमें अपनी ही कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप अभिषेक दीवान हैं? अभिषेक दीवान के बाप हैं हम, कैलाश नाथ दीवान। नहीं मिस्टर दीवान, आज लाइन में बाप बेटे के पीछे है। कंपनी पेपर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभिषेक दीवान का नाम है। सर, मैं मिसेस आरोही अभिषेक दीवान, मुझे अभिषेक दीवान से मिलना है। आपको पता है ना, अंदर इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, किस बात पे चल रही है इंक्वायरी? आपको तो पता ही होगा। क्या खबर थी या क्या इनपुट था आपके ईडी टीम के पास जो आपने अचानक हमारे ऑफिसेज पर रेड कर दी? देखिए मैडम, यहाँ सवाल करना केवल हमारी टीम का काम है, लेकिन फिर भी आपके कुछ सवाल है ना, तो आप एक अच्छा वकील करिए और कोर्ट में अपील डाल दीजिए। सुझाव के लिए शुक्रिया, पर मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और अपने अधिकार जानती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि वो दो गवाह कौन है जिनकी मौजूदगी में ये रेड्स की गई? देखिए मैडम, हमें हमारा काम मत बताइए, आप जाइए यहाँ से।
रात से दिन हो गया, छोड़ नहीं रहे पीछा पे सवाल का। ये नीचे क्या चल रहा है? ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। जनता की रोड, ईडी की रेड, चचरा बन गया क्राइम ब्रेक। दोस्तों शांत हो जाओ साहब। आज कुछ सवाल करने हैं ईडी से। क्या इस संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है एक एमएलए द्वारा बदला लेने के लिए? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस बेसिस पर सरस्वती इंटरप्राइजेस पर रेड्स की गई? सवाल पूछते ही हमें भगा दिया जाता है। इसलिए हम तब तक शोर करेंगे जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। बंद करो ये शोर शराबा। और मैडम आप भी कैमरा बंद करिए, यहाँ शूट अलाउ नहीं है। बाकी के केस के बारे में आपको सीनियर ऑफिसर समझाएंगे। आरोही, तुम बात करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? ये मजाक चल रहा है क्या? दिस इंक्वायरी इज वेरी सीरियस। ये कॉलेज का फेस्टिवल नहीं है, ईडी है। स्टूडेंट से इस रेट का कोई लेना देना नहीं है, समझे? पता है सर, पर ये शोर आपके कान खोलने के लिए जरूरी था। बाकी के सवाल आपसे ये पूछेंगे। किसी भी अरे गहरे से बात नहीं करता मैं। एमएलए के खिलाफ बोलने का इतना दम है तो लगाओ फोन फाइनेंस सेक्रेटरी को, वरना अपना बस्ता बांधो और चलो यहाँ से। किस बेसिस पर ये रेड्स की गई और अपने ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम बताइए। आप कौन होते हैं ईडी के मामले में दखल अंदाजी करने वाले? रंजन मिश्रा, फाइनेंस सेक्रेटरी। यू आर सस्पेंडेड। मेल देखिए, लेटर आ गया होगा। ठीक है वकील साहब, चलिए फिर कल कोर्ट में ही मिलते हैं। नहीं तो अभिषेक ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ही फंसा रहेगा। अभिषेक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी पत्नी ईडी के यहाँ से छुड़ा लाई है। ओके वकील साहब, I'll see you. Sure. Thank you very much. Okay. आरोही, अभिषेक, तुम लोग आ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे पापा। ये सब रेड्स, ईडी काम पे प्रेशर बनाना सब बकवास है। बदला लिया जा रहा है हमसे। और इस बिजनेस को आप ही हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। और कल मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए हम सॉरी पापा। आरोही, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। कोशिश की ना हमने, पैसे अब भी कम पड़ रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। अम्मा प्लीज। माफी मांगो अम्मा से। अम्मा, हमें माफ कर दो। अम्मा, माफ कर दो अम्मा। अम्मा, माफ कर दो अम्मा हमें। हमें माफ कर दो अम्मा। अम्मा, हमें माफ कर दो। पापा, आपको कैसे पता? न्यूज में देखा कि अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीवान जी की इतनी पहचान होने के बावजूद
पुलिस अभिषेक को कैसे ले गई? बाबा 7 करोड़ जमा कराने अभिषेक को छुड़ाने के लिए वो हो नहीं पा रहे पूरे। Will you be interested to do business with us? अरु यहाँ विट्ठल गांव में एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के कुछ लोग आए हैं। शिल्पकला, कपड़े वगैरह के व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो यहाँ आके उनसे मिल, हो सकता है कुछ बात बन जाए। अभिषेक को घर वापस लाना है बाबा, इसलिए मैं वहाँ आके कोशिश करूंगी। क्यों बार बार ऐसा लग रहा है? क्या रोई तुम आओगी, सब कुछ ठीक कर दोगी? शुद्धिकरण की रस्म आप शुरू कर रहे हैं। दीवान परिवार की सारी बहुएं अब अपने अपने पति को दूध से नहलाएंगी और उनके चरण कमल धोकर चरण अमृत का सेवन करेंगी। सुनो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? शुद्धिकरण की रस्म शुरू है। रस्म पूरी होने तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ बुआ जी, मैंने अच्छी तरह से आपकी पूरी बात सुनी, पर जिनको स्नान करवाना है मेरे पति, वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना ये शुद्धिकरण। पति नहीं है तो क्या हुआ? पिता समान ससुर तो है, उनकी चरण कमल धोकर चरण अमृत का सेवन करो। माफ कीजिए बुआ जी, इन रस्मों में बैठने के बजाय मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपने पति को घर वापस लाने की। एक्सक्यूज मी, मुझे अभिषेक दीवान से मिलना है। मैं उनकी पत्नी हूँ। उस तरफ जाइए। घर पर सब लोग अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्दी लौट आओ। चिंता मत करना। हाँ, और सुनो, मैं विट्ठल गांव जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ ये नहीं बता सकती, और क्या पता वहाँ कुछ काम बन जाए और मेरे वापस आने तक तुम उदास नहीं होगी। ओके, कुछ भी करके निकालूंगी मैं तुम यहाँ से। सब ठीक होगा, मुझे पता है।